ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन जो है सो 3-4 साल से 1 नंबर में पूछा जा रहा है। बाइनरी ऑपरेशन से 1 मार्क्स में पूछा जाएगा स्टूडेंट, और फंक्शन से 4 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, और रिलेशन तो 2011 और 12 में ही पूछा है स्टूडेंट, उसके पहले ही पूछा, उसके बाद 12 के बाद रिलेशन से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। इसलिए आप लोग का ज्यादा इंपॉर्टेंस है बाइनरी ऑपरेशन स्टूडेंट और फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन का ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया हूँ स्टूडेंट, देखिए, क्योंकि डे में ऑलरेडी वीडियो नहीं बना पाते हैं स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ बहुत सारा हल्ला वगैरह होता है इधर। ठीक है, गांव देहात में आप जानिए रहे स्टूडेंट, तो मैं नाइट का वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो देखिएगा स्टूडेंट, आप लोग ध्यान से देखिएगा। बाइनरी ऑपरेशन में आपको 1 नंबर का पूछेगा आपको स्टूडेंट। तो देखिए, बाइनरी ऑपरेशन का आप जाने होंगे, कंप्यूटर में भी पढ़े हैं स्टूडेंट। ठीक है, ए स्टार बी, यदि ए स्टार बी को हम ए प्लस बी लिख सकते हैं स्टूडेंट, यदि ए स्टार बी को हम बोलेगा कि ए प्लस बी, यानी स्टार की जगह हम जब प्लस लिखेंगे स्टूडेंट, तो पूछा जाएगा कि फाइंड 2 स्टार 3 क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट 1 नंबर में। ठीक है, तो देखिए, कुछ नहीं, 1 नंबर लाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट। अब ए का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 2, ए की जगह क्या है 2, और बी की जगह क्या है स्टूडेंट 3। तो आपको 2 1 नंबर में पूछेगा स्टूडेंट, इसलिए आप 1 मिनट भी आपको लगने नहीं देंगे। 2 + 3 आंसर हो गया 5 आंसर। तो 1 नंबर आपको देखिए स्टूडेंट, जब आप ऑलरेडी एग्जाम में बैठोगे ना स्टूडेंट, तो बोहनी यही होगा स्टूडेंट। इसलिए ये चीज आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि 1 नंबर में आपका बाइनरी ऑपरेशन रहेगा। 1 नंबर जैसे क्वेश्चन खोलोगे, 1 नंबर में आपका बाइनरी ऑपरेशन रहेगा। आप बाइनरी ऑपरेशन नहीं जान रहे हैं स्टूडेंट, तो आप मैथ कुछ नहीं जान रहे हैं। इसलिए आपका बोहनी जो होता है ना स्टूडेंट, पहले हम लोग कोई भी चीज गिनते हैं तो पहले राम भगवान का नाम लेते हैं स्टूडेंट, तो उसी तरह आप राम भगवान का नाम लीजिए और बोहनी कीजिए बाइनरी ऑपरेशन से। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे नंबर 1 में बाइनरी ऑपरेशन से रहेगा स्टूडेंट। नंबर 2 में जो क्वेश्चन रहेगा आपका इनवर्स ट्रिगो रहेगा। 3 रहेगा जो स्टूडेंट आपका ऑलरेडी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स रहेगा। ठीक है, तो इस तरह का मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ स्टूडेंट। आपको देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं हाथी को भी पढ़ा सकता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, तो आप लोग तो आदमी है स्टूडेंट, मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन मेन है कि हम लोग को कम समय में आपको रिजल्ट, जिसे ऑलरेडी 2020 में 100 में 100 दिया है मेरा कोचिंग से स्टूडेंट, लेकिन मैं भी सोच रहा हूँ कि फिर 100 में 100 लाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ स्टूडेंट, कि कम समय में 100 में 100 पढ़ा दें स्टूडेंट को और नंबर लेवाने का कोशिश करता हूँ। और जो भी बच्चा को मैं बोल रहा स्टूडेंट कि हजारीबाग नहीं पहुंच पाए थे, वो दुर्गा पूजा के बाद पहुंच जाएं। ठीक है, आप घर से कुछ नहीं होगा, वहां आप जाएंगे तो आपको ऑलरेडी मान लीजिए ऑनलाइन भी क्लास दिया जाएगा स्टूडेंट, तो आप डॉट के लिए भी पूछ सकते हैं, कहीं भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, रोड पर भी पूछ सकते हैं, रास्ता में भी पूछ सकते हैं, मार्केट में भी पूछ सकते हैं टीचर से, लेकिन घर में रहोगे तो कुछ नहीं होने जा रहा है स्टूडेंट। इसलिए आप हजारीबाग जरूर पहुंचने का कोशिश करें। तो देखिए, ए स्टार बी, ए प्लस बी है, तो 2 स्टार 3 क्या होगा स्टूडेंट, मतलब स्टार की जगह क्या होगा प्लस, ए आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन मैं देता हूं स्टूडेंट, ए स्टार बी इक्वल टू ए का पावर बी है। ठीक है, ए स्टार बी ए का पावर बी है, तो 2 फाइंड बोल देगा स्टूडेंट कि 1 स्टार 3 क्या होगा। तो कुछ नहीं, ए की वैल्यू 1 है स्टूडेंट, बी की वैल्यू 3 है, तो 1 स्टार 3 क्या होगा, मतलब यहाँ पर 1 बैठेगा स्टूडेंट और यहाँ आपका 3, तो 1 का क्यू कितना होगा स्टूडेंट 1 को 3 बार गुना करोगे। अब मान लीजिए इसी तरह दे देगा स्टूडेंट, ए स्टार बी ए का पावर बी माइनस बी दे देगा स्टूडेंट। अब बोल देगा कि फाइंड 2 स्टार 4 क्या होगा स्टूडेंट। ठीक है, 2 स्टार 4 क्या होगा स्टूडेंट। देखिए, तो 2 स्टार 4 मतलब ए का मान 2 और बी का मान 4, तो यहाँ 2 बैठा देना स्टूडेंट और यहाँ 4 बैठा देना। ठीक है, और बी का मान 4, तो 2 का पावर 4 कितना होता है स्टूडेंट 16, 16 में से 4 गया कितना आया 12। तो इसके आधार पर आपको मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट, तो इस तरह का जैसे जो कंडीशन दिया रहेगा ना स्टूडेंट, उसी पर ए और बी पकड़ लेना, क्वेश्चन बन जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, फिर 4 नंबर में आपको मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट, जैसे ए स्टार बी बोल दिया है एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ए और बी का बोल दिया एलसीएम स्टूडेंट। तो फाइंड पूछ दिया, फाइंड 20 स्टार 10 क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया स्टूडेंट 3 स्टार 4 क्या होगा।
मान लीजिए 4 स्टार 5 क्या होगा, कुछ नहीं स्टूडेंट देखिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट कि आपको सबसे पहले समझना है। तो यहाँ पर सबसे पहले समझिए स्टूडेंट कि जैसे ए स्टार बी है तो एलसीएम ऑफ ए एंड बी, एलसीएम ऑफ ए एंड बी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखना है कि ए स्टार बी, तो लघुत्तम निकालना है ए और बी का। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोल देगा बी स्टार 10 क्या होगा, तो एलसीएम ऑफ 20 एंड 30, 20 एंड 10, 20 और 10 का लघुत्तम आप जान रहे हो स्टूडेंट, 20 और 10 का 5 दूनी 10 दूनी 20 होगा स्टूडेंट। तो ये आंसर हुआ फर्स्ट, और सेकंड का आंसर होगा 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा स्टूडेंट, एलसीएम ऑफ 3 एंड 4, तो 3 और 4 का लघुत्तम तो जानता हो स्टूडेंट 12 होता है। तीसरा जो क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट 4 स्टार 5 एलसीएम ऑफ 4 एंड 5, तो 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा स्टूडेंट 20। तो इसके आधार पर आपको जो है स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लेंगे किसको स्टूडेंट। अब हम लोग देखते हैं, तो बहुत सिंपल, आपको नंबर लेवाने के लिए हम स्टूडेंट आप जो है ऑलरेडी मेरे पास पढ़े हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं गारंटी देता हूं कि जो बच्चा मेरे पास पढ़ेगा उसका 80+ लेवाने का मेरा गारंटी है स्टूडेंट। तो चलिए देखते हैं। आप देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, आप देखिए लघुत्तम जान रहे हैं, कुछ नहीं, आप 20 और 10 का लघुत्तम निकालो, आंसर आ जाएगा। 3 और 4 का लघुत्तम निकालो, 4 और 5 का लघुत्तम निकालो। आप मान लीजिए ए स्टार बी दे दिया स्टूडेंट, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, ए और बी का। उसी तरह फाइंड करने के लिए पूछ दिया स्टूडेंट कि 4 स्टार 5 का एचसीएफ क्या होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं स्टूडेंट, 4 स्टार 5 का एक नंबर में पूछेगा स्टूडेंट, तो एचसीएफ मतलब जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्तक जिसको बोलते थे स्टूडेंट। तो उसी तरह हम लोग महत्तम निकालते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो आप महत्तम निकालते हैं स्टूडेंट, जब महत्तम निकाल रहे थे ना, तो 4 एकम 4 स्टूडेंट, फिर 1 आ जाएगा, इस तरह आता था स्टूडेंट, फिर 4, अब 1 4 बार में जाएगा स्टूडेंट। अब यहां से काट दीजिए, हम लोग का आंसर क्या आ गया स्टूडेंट 1। तो इस तरह का ऑलरेडी आप क्वेश्चन बैंक भी को देख ले सकते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन बैंक भी देखिए, जो क्वेश्चन आपको ऑलरेडी नहीं बनता है वो पूछो स्टूडेंट, मतलब आपका क्वेश्चन ऑलरेडी इसी तरह पूछा जाएगा स्टूडेंट। इसी तरह एक क्वेश्चन और देते हैं स्टूडेंट, ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस ए प्लस बी माइनस 1 दे दिया स्टूडेंट। तो पूछेगा फाइंड 3 स्टार 7 क्या होगा, ठीक है। तो ए का वैल्यू पकड़ो 3 बैठा दो, बी का वैल्यू पकड़ो 7 बैठा दो, ठीक है स्टूडेंट। तो 3 स्टार 7, तो 3 प्लस 7 माइनस 1, तो 7 और 3 10, 10 में 1 गया स्टूडेंट। तो इसके आधार पर आपको ऑलरेडी स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि टैलेंट स्टूडेंट ही नंबर ला सकता है, टैलेंट स्टूडेंट नंबर है तरीका, जो ऑलरेडी जिसको देख लिया, जो तरीका टीचर का जो तरीका लगा लेगा स्टूडेंट, वो भी विद्यार्थी अच्छा नंबर ला सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि तेज ही विद्यार्थी 90+ कर सकता है, उसको अच्छे टीचर मिलेंगे, अच्छे टीचर उसको गाइडेंस करेंगे तो वो अच्छा नंबर ला सकता है स्टूडेंट, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आप इस तरह का क्वेश्चन बना सकते हैं स्टूडेंट। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ, 7 क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग का खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग जो पढ़ेंगे स्टूडेंट, और नेक्स्ट वीडियो से मान लीजिए हल्का सा नाइट है स्टूडेंट, हल्का सा कहीं दिक्कत होगा तो हम जो चीज लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं वो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। तो आप लोग को मैं देखिए क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक से मैं छाटा हूँ स्टूडेंट, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन, आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन बैंक से है ए स्टार बी इक्वल टू ए का पावर बी है। तो फाइंड करनी है स्टूडेंट, फाइंड जो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है स्टूडेंट, ठीक है, फाइंड ये। तो इसका ऑलरेडी क्या होगा स्टूडेंट, ठीक है, फाइंड 4 स्टार क्या होगा। तो बस कुछ नहीं है स्टूडेंट, आप खाली मेरे क्लास करके देखिए। अब ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 2 है, तो 4 बैठेगा, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट, ए का वैल्यू 4
और देखिए ए के जगह यहाँ पर 4 में है तो 4 बैठाएगा, बी के जगह यहाँ पर 2 तो 4 का स्क्वायर 16 होगा। एक नंबर आपका आ गया स्टूडेंट। तो इसी तरह हम लोग को बना लेना है स्टूडेंट, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन है, देखिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट, और ये 7 नंबर 8 नंबर देखिएगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बैंक आप लोग सभी खरीद ले स्टूडेंट। मैं कल कंटिन्यूटी का वीवीआई क्वेश्चन बताऊंगा और फंक्शन का भी कुछ क्वेश्चन दे देंगे स्टूडेंट, तो ध्यान से देखिएगा। फाइंड 3 स्टार 4 निकालिए, ठीक है। तो बस कुछ नहीं, ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 4, यहाँ पर बैठा दो स्टूडेंट, आंसर आ जाएगा। टेंशन नहीं लेना स्टूडेंट, आर के पास पढ़ें अच्छा रहेगा स्टूडेंट। तो ए का वैल्यू बैठा दिए 3 और बी का वैल्यू बैठा दिए 4 -3, तो 3 दूनी 6 प्लस 4 -3, तो 6 4 में 3 के 1 यानी आंसर हो गया आप लोग का क्या स्टूडेंट 7। तो इसी तरह का ऑलरेडी क्वेश्चन और बनाए क्वेश्चन बैंक से स्टूडेंट, बस यही खाली आप टेक्निक लगाएं, आपका नंबर श्योर आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए थैंक यू स्टूडेंट।